आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी दूंगा। कुछ लोगों ने इसके बारे में मुझे जिक्र किया था, चर्चा किया था कि बैगा गुनिया लोग हाथ के नाड़ी को पकड़ करके कैसे जान लेते हैं कि इसके ऊपर में कोई करनी किया है या नहीं किया है। तो यही जानकारी मैं इस वीडियो में पूरी तरह समझाऊंगा। आप वीडियो पूरा अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, एक बात होता है कि कोई भी व्यक्ति आ जाता है तो कैसे जानते हैं, हाथ के नाड़ी को पकड़ के कैसे जानते हैं इसको भूत प्रेत पकड़ा है, तो कौन सा भूत प्रेत पकड़ा है और कैसे पकड़ा है। तो इनके बारे में आप कोई भी मरीज आए तो आप उनका नाम पूछ लेना। नाम पूछने के बाद में जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र को जो है आप पढ़ोगे। 3 बार पढ़ करके उसके शरीर में फूंक मारना। उसके बाद में उसके आपको जब नाड़ी पकड़े रहोगे नाड़ी को, तो उसी समय यह मंत्र पढ़ करके फूंक मारना है। नाड़ी का गति को आपको ध्यान रखना है और यह मंत्र पढ़ना है। मंत्र पढ़ने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि वह भूत है, प्रेत है या फिर क्या है या नहीं है। तो भी उसमें सवाल आता है मेन कि प्रश्न कैसे करते हैं और कैसे जानते हैं। तो आप किसी का भी नाड़ी पकड़ते हो, है ना, तब आप उनको नाड़ी पकड़ लोगे, मंत्र पढ़ लोगे 3 बार। उसके बाद में अपने मन में ही इसको बात को सुमरन करना है। पहला कि यदि आप इस नाड़ी में शक्ति समाहित है या आप शक्ति आ चुके हो, आप अपने इष्ट देवी देवता को सुमरन कर लेंगे। सबसे पहली बात मैं हमेशा वीडियो में बताता हूं कि गणेश, गुरु, सरस्वती मंत्र का उच्चारण कर लेंगे। उसके बाद में ही आप जो कार्यक्रम करेंगे तो इष्ट देवी देवता का आवाहन करने के बाद में ही कार्य करेंगे। तब आप पकड़ करके नाड़ी को फिर पूछोगे शक्ति को, हे मैं जन ही जन कल्याण के लिए, इसके शरीर में क्या है, इसके व्याधि जानने के लिए मैं यह कार्य कर रहा हूँ, आप मुझे कृपा करें, कार्य में सिद्धि हो, इस तरह बोल के। ठीक है। फिर आपको पूछोगे कि यदि इसके शरीर में कोई देवी देवता है तो ये नाड़ी जो है तेज चल के दिखाए। आप मन में सुमरन करोगे सबको। तो यदि कोई शक्ति होगा तो नाड़ी जो है थोड़ा तुरंत रफ्तार में चलना आरंभ हो जाएगा। ठीक है। अब बोलोगे यदि इस पर कोई करनी किया है तो यह तेज नाड़ी चल रहा है वो एकदम धीरे हो जाए, तो धीरे धीरे चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरा, फिर इसके पास अब जान जाओगे कि यह करनी है या फिर नहीं है। ठीक है। तो करनी कोई घर का किया है, बाहर का किया है, इसके हिसाब से भी जान सकते हो। नाड़ी की गति को देखकर ही जाना जाता है इसमें, लेकिन मंत्र का प्रभाव से आपको सही जानकारी मिलेगा। दूसरा, यदि इसके बाद देवी देवता है तो कोई देवी देवता करनी किया है तो कौन सा देवी देवता है, तो वहां पे नाम लोगे आप कि काली है क्या, दुर्गा है क्या या फिर कोई भी बूढ़ी माता है, मौली है, रखत मौली है, काल भैरव है, जिन है, जिन्नाद है, भूत है, प्रेत है, इस तरह से जो भी है उसके हिसाब से फिर आप जब ये नाम लेते रहोगे ना, तब स्पीड चलता रहेगा या फिर धीमा चल रहा। मान लीजिए धीमा चल रहा है, धीमा चल रहा है तो अगर वो मसान है तो मसान का जैसे ही आप नाम लोगे, मुख से नाम लोगे, तो तुरंत स्पीड चलना हो जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि मसान है। ठीक है। उसके बाद फिर मन में सुमरन करोगे, यदि वो मसान है तो रफ्तार चले, तो रफ्तार चलना शुरू हो जाएगा। यदि मसान है तो धीरे चले, तो फिर धीरे चलेगा, क्योंकि मसान का नाम लिया गया है। उसी तरह से देवी का है तो देवी है तो रफ्तार चलेगी। जब देवी के नाम आएगा तो ऑटोमेटिक धीरे है तो रफ्तार हो जाएगा, रफ्तार है तो धीरे हो जाएगा। तब धीरे हो जाएगा तो आप तुरंत पकड़ लेना। फिर उसके बाद में कोई देवी है क्या, तो देवी है तो रफ्तार चलेगा, अगर है तो धीरे चले। तो इस तरह से स्पीड चलने और स्लो चलने, इसी में इसको पता चलता है। तो इसमें देवी देवता है या भूत प्रेत है, इस तरह इसका एक परिक्रमा करके पता करते हैं। अब आपको इसमें पता चल गया आपको कि इसमें क्या चीज है। ठीक है। अब इसको शांत कैसे करते हैं, पता करके इसको उपचार कैसे करते हैं, इसको भी इसी हिसाब से पूछा जाता है। मान लिया जाए इसमें सात्विक में जाएगा काम, क्या इसमें खूनी खच्चर लगेगा, इस तरह आप पूछोगे इसको प्रश्न। हाथ को पकड़े पकड़े आप मन से ध्यान करके और उसे मंत्र पढ़ोगे। यदि भूत प्रेत है तो भूत प्रेत इस मंत्र से कर जाएगा बोल के हाथ को पकड़ के उसको पूछोगे, तो वो रफ्तार फास्ट हो करके, मैंने जल्दी चल के या फिर धीरे चल के इसको उत्तर देता है। तो इस तरह से नाड़ी को देख करके इसको पकड़ करके जानते हैं। फिर उसका आप पता चल जाएगा आपको कि मसान है कि देवी देवता है। फिर उसके हिसाब से आप उसका निराकरण करोगे
कि बसाने तो मसान को किस तरह से हटाया जाता है। तो मसान का मंत्र पढ़ोगे या फिर इसको चलानी करोगे, है ना, जो आपको आगे वीडियो में बता दिया हूँ, तो उसमें देख लेना। ये मेन होता है कि नाड़ी के हिसाब से पहचान करते हैं। तो इस मंत्र से अब बता देता हूँ इसको सिद्ध करने का तरीका। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए शनिवार या फिर मंगलवार या फिर कोई पूर्णिमा या शुभ दिन तिथि में, त्योहार है अभी पूछ का जो पुण्य आएगा उसमें आपको सिद्ध कर लेना। 21 बार इस मंत्र को सिद्ध कर लेना। सिद्ध करने के बाद में एक नारियल श्रीफल जो है दुर्गा माता के मंदिर में या फिर बजरंगबली के मंदिर में अर्पण कर देना। 21 बार जाप करके फिर यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब इसको प्रयोग करना होगा तो मैं जिस तरह बताया हूँ उसी तरह प्रयोग कर लोगे, इसका उत्तर मिल जाएगा। ध्यान रखना, सही के लिए नेक हित और जनहित जन कल्याण के लिए आप अच्छा से विश्वास कर रहे के, है ना, वैसे करके इस मंत्र को सिद्ध करना, बिल्कुल कार्य सफल। संशोध ननंदो धर भित्तो सठनंदो सठनंदो, मैं जो तोर सकती है देवी, मोर मंत्र के पढ़ते तक मैं बाल बच्चे के लिए देखा था, नाड़ी को बताना पड़ेगी देवी, जय दुर्गे मैं नाड़ी देख के तेहा, जिसने दवा कहिबे जिसने दवा देहा, सतगुरु सत कबीर। सफलता होगा। यह जानकारी अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना।